माननीय सभापति महोदया जी, श्रीमती गोमती शाही जी, श्रीमती गोमती शाही है? नहीं है ना? हम लिखे हिंदी में। श्री गोपाल चिन्नय सेठी जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री वर्ष 2027 तक देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घोषणा से पूरे देश में विशेषकर युवाओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिक ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में वर्ष 2011 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ लाख रुपया खर्च किया गया था और आज 2022 में इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपया किया गया है। इस प्रकार से देश में नए रास्तों का निर्माण, रेलवे लाइन का विस्तारीकरण, एयरलाइंस इत्यादि के लिए भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय ही नहीं लिया गया बल्कि तेज गति से काम भी हो रहा है। मैं सदन को यह भी अवगत करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सन्मान्य श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने राज्य के ओर से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प में $1 ट्रिलियन का योगदान महाराष्ट्र की ओर से देने का संकल्प किया है। चूंकि मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए राज्य सरकार के इस संकल्प में मुंबई शहर का एक बहुत बड़ा योगदान है। यह भी विदित है कि केंद्र सरकार के राजस्व में मुंबई शहर की ओर से बड़े पैमाने पर भिन्न भिन्न टैक्स के रूप में पैसा आता है, लेकिन मुंबई शहर इन दिनों ट्रैफिक की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है और पीक आवर्स में 10-15 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ियां चलती है, जिससे व्यापारी वर्ग ही नहीं बल्कि आम नागरिक और नौकर वर्ग को भी हर रोज 4 घंटे यातायात के अवरोध में गंवाना पड़ता है। मैं सदन को यह भी अवगत करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सन्मान्य श्री नितिन गडकरी जी ने आज पूरे देश में जो सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर से हुई थी। अंत मेरा सदन से के माध्यम से सरकार से यह मांग है कि मुंबई शहर के लिए मेट्रो रेल के लिए केंद्र सरकार ने योगदान दिया है, उसी प्रकार से मुंबई की सड़क को भी तेज गति से चौड़ा करने के लिए डेवलपमेंट में बताए गए सभी रास्तों का निर्माण के लिए आर्थिक योगदान देकर निश्चित समय में यह यातायात समस्या दूर करने में अपना योगदान करे। इसके लिए मैं और मुंबई शहर के सभी नागरिक सरकार के आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुशील कुमार सिंह जी, श्री सुशील कुमार सिंह जी, तुमको देना होगा, श्री मनसुख डी वासवा जी, देना होगा। अन्य अध्यक्ष महोदया, मैं नियम 377 के अधीन सूचना के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ मैडम। आज देश में सब्जी और फल आदि पर कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से किसान पैदावार बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में है, लेकिन शरीर को स्वस्थ व जवान बनाए रखने के लिए प्रयोग हो रहे फल व सब्जियों का अवसर मानव जीवन पर विपरीत पड़ रहा है मैडम। कीटनाशक के प्रभावित सब्जी या फल फायदे से अधिक शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। पेस्टिसाइड युक्त फल और सब्जी खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। अभी जहां हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी, अब वहां हर चीज में मिलावट आलम तथा दूध भी इससे अछूत नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूध बड़े शहरों में डुप्लीकेट दूध मिल रहा है। खान पान स्वास्थ्य के साथ साथ खिलवाड़ हो रही है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि किसान और जो लोग लोभ के कारण मिलावटी वस्तुएं बेचने के काले कारोबार में जुटे हैं, उन पर सख्त कार्यवाही इस पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए और किसान को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने का सरकार प्रोत्साहित करे। धन्यवाद महोदय।
श्री राजीव प्रताप रूड़ी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। जिस विषय को 377 के तहत मैंने उठाने के लिए प्रस्ताव दिया है और हाल में ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें बिहार के बहुत बड़ी संख्या में बिहार के करीब बिहार के अन्य राज्यों में जाके काम करते हैं। इस विषय को मैं बार बार उठाते रहा हूं कि आखिर पूरे भारतवर्ष में बिहारी आगे है तो आखिर बिहार पीछे क्यों है, और ऐसा जो 14 करोड़ लोगों का जो राज्य है उसमें आखिर ऐसा क्यों है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर चले गए। और उसमें खासियत इस विषय का है कि इसमें सबसे ज्यादा पलायन सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, तिरहुत, पूर्णिया से होता है। अकेले दिल्ली में मौजूद सभी प्रवासियों में से 18% बिहार के हैं। प्रवासियों की औसत आयु 32 वर्ष है और उनमें से 90% से अधिक निजी कारखानों में काम करते हैं। महोदय, इतना ही नहीं, इन रिपोर्टों में ऐसी घटनाओं की भी संख्या आती है कि बिहार के मजदूर, चाहे वो दिल्ली के अनाज मंडी में हो, वहां 40 के 40 लोग काम करके मर जाते हैं। 5 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा भी अगर कोई मरता है, हत्या कर दी जाती है तो वो भी बिहार का है। महोदय, मैं टेक्स्ट से पढ़ रहा हूं, वो टेक्स्ट से ही पढ़ रहा हूं मैडम। और 5 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी द्वारा किसी को मारा जाता है, हत्या होती है, तो वो 2 अन्य घायल भी बिहार के हैं। मौत भी ऐसी दुखद मामलों की सूचना मिलती रहती है और इमारतों के गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती है। ये सब गरीब बिहार के हैं। पूरे भारतवर्ष में गरीब दुर्घटनाओं से बिहारी मजदूरों की मौत की सूचना लगातार मिलती रहती है। महोदया, बिहार की स्थिति ऐसी है जहां 51% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आज लोग गरीबी से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, जहरीली शराब से मर रहे हैं। ये मरने वाले सब बिहारी हैं। बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे है, लेकिन बिहार पीछे क्यों है? एक बड़ा सवाल मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। नीतीश गंगा श्री जगन्नाथ जनार्दन तथा सिग्रीवाल जी। पति महोदया, मेरा लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज बिहार मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के किसानों द्वारा कृषि से उत्पादित फसलों को सुरक्षित भंडारित करने के लिए भंडार गृहों की बहुत ही कमी है। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे स्वयं भंडार गृह बनवा सकें। सभापति महोदया, सरकार से सहयोग प्राप्त कर भंडार गृह निर्माण की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि किसान इसका व्यापक लाभ लेकर भंडार गृहों का निर्माण कर सके। इसी परिस्थिति में किसानों को सुरक्षित भंडारण गृहों के अभाव में अपने उत्पादित फसलों को कम दामों में बिक्री करनी पड़ती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। सभापति महोदया, अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार के ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर छोटे मझौले क्षमता वाले अत्याधुनिक ग्रामीण भंडारण गृहों का निर्माण सरकारी स्तर से कराया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। सभापति महोदया, मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि किसानों का मैटर है और इसको कराने के लिए आपका अपने स्तर से निर्देश है। धन्यवाद। श्री पर्वत भाई सवा भाई पटेल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत करवाना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत LC नंबर B/159 भीलडी समदड़ी सेक्शन रेलवे लाइन पर स्थित है। गुजरात राज्य का हाईवे नंबर 54 जो कि 4 लेन है और डीसा तथा थराद के बीच स्थित है। इसी LC B/159 से क्रॉस करता है। ज्ञात हो कि
यह राज्य की सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के 5 से 6 तालुका से गुजरती है। यहाँ पर आबादी घनी होने के कारण और ट्रैफिक की अधिक होने के कारण हम रेलवे से आरओबी के निर्माण की मांग लंबे समय से करते आए हैं। गुजरात सरकार ने आरओबी के निर्माण के लिए 50% राशि की स्वीकृति भी दे दी है, परंतु रेलवे की तरफ से अब तक इस आरओबी के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह है कि रेलवे इस आरओबी के निर्माण को आगामी बजट में शामिल करे, साथ ही इसको रेलवे की पिंक बुक में भी शामिल किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नियम 377 के तहत विषय रखने का अवसर दिया। अच्छा, ठीक। आज के समय में सड़क सुरक्षा एक प्रमुख विषय है। असुरक्षित सड़कें कई बार वाहन चालकों के दैनिक आवाजाही को दयनीय बना देती हैं। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, अवैध कट व खड्डे, सड़कों पर अनियंत्रित जानवरों का अचानक प्रवेश तथा रात में प्रकाश की कमी कुछ ऐसे कारण हैं जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में हर साल करीब 10 से 11 हजार सड़क हादसे होते हैं, जिसमें से करीब 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये सभी हादसे असुरक्षित सड़कों के कारण होते हैं। दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर ने सड़क विशेषज्ञों के साथ 22 जिलों में करीब 6227 किलोमीटर लंबी 218 प्रमुख सड़कों का ऑडिट किया और पाया कि 255 सड़कें बॉटलनेक हैं, 377 दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र हैं, 1013 अवैध कट हैं, 104 में स्ट्रीट लाइट नहीं है और 725 जगह सड़कों के डिजाइन में कमी है। इस संदर्भ में आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि सर्वेक्षण में बताई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से दूर करने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सड़क डिजाइन की कमियों को दूर करने के लिए एवं सड़कों के नियमित और उचित रखरखाव के लिए एक विशेषज्ञ परामर्श समिति का गठन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक। सभा की कार्यवाही 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।